जो भी होगा, पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो चाहे अफगानिस्तान हो, कोई हो जो हमारे देश के खिलाफ जो गलत नजरों से देखेगा उसका आंख निकालने का ताकत रखते हैं। लेकिन 56 इंच वाले लोगों को भी हम चाहते हैं कि साथ में चलें 56 इंच वाले लोग, देखते हैं कि उनकी भुजाओं में कितनी ताकत है। मैं तो पूछना चाहता हूं मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, मैं पूछना चाहता हूं रक्षा मंत्री जी से कि क्या कर रहे हैं आप? देश नहीं संभल रहे आपसे तो आप इस्तीफा दीजिए ना, नैतिकता का परिचय दीजिए ना। चलिए 56 इंच का सीना है ना, चलिए मेरे साथ, चलिए आतंकियों से हम लोहा लेने को तैयार हैं, चलिए लड़ने को हम तैयार हैं, लेकिन आपको भी साथ चलना होगा क्योंकि आप झूठ मूठ के बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है। देश को गुमराह करते हैं आप। देश मेरा सबसे पहले है, देश मेरी माँ है, देश मेरा बाप है, देश मेरा भाई है, मेरी बहन है, देश मेरा ऑक्सीजन है, देश मेरा भोजन है, देश मेरा मान सम्मान स्वाभिमान है। उससे बढ़ करके क्या है? क्या वो जो तीव्रता जो होती थी नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ में, भाषणों में, जैसे लगता था कि भाषण के दौरान ही वो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, क्या उनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे? ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले एक बाबा घूमते फिरते हैं ढोंगी महाराज, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको पता नहीं चला था क्या? कुछ पता नहीं चला था? अरे आप तो पर्ची निकालते हैं ना, कुछ तो जानकारी आपको होना चाहिए था। संतोष रेणु गोली खाने को तैयार हैं हम अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, ये हमारी पहचान है। मणिपुर, मुर्शिदाबाद और पहलगाम लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है और कल आतंकी हमले में 25 से अधिक हिंदुओं की जान चली गई। अब आप आकलन लगा सकते हैं कि जिन्होंने अपने पिता, जिन्होंने अपने बेटे और जिसने अपने माता को खोने का काम किया, उनके दिलों में दर्द कितना होगा। 2014 का वो साल था जब देश की सत्ता पर भाजपा की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि आप घबराइए नहीं, देश मजबूत हाथों में है और मैं चौकीदारों की तरह देश के लोगों को सुरक्षित रखूंगा। लेकिन पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद पूरा देश रो रहा है, चारों तरफ चीर पुकार मची हुई है और सभी लोगों की एक ही मांग है, पूरा देश एक ही बात बोल रहा है कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के नेता संतोष रेणु यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदू शांतिपूर्ण इस देश में रहते हैं, आखिर उन पे अत्याचार कब तक होगा। मणिपुर की घटना को देख लीजिए, मुर्शिदाबाद की घटना को देख लीजिए या पहलगाम की घटना को देख लीजिए, लगातार जो है वो अत्याचार बढ़ रहा है और इसका शिकार कहीं ना कहीं हिंदू हो रहे हैं। लेकिन सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के अभिभावक है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हो गई, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई और इन आतंकियों ने जो घटना को अंजाम दिया इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। आखिर देश के लोग इन आतंकियों के हाथों कब तक मरते रहेंगे। मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल में भी कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से हिंसा हुई थी, हिंदुओं के घर पर अत्याचार हुआ था, जवाब वर्तमान सरकार और जिनकी भी सरकार रहेगी उनको देना पड़ेगा। संतोष जी, आप लोग के सहयोगी हैं, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई थी, ममता बनर्जी की सरकार है, आप लोग की सहयोग पार्टी है और कल जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई, सभी हिंदू परिवार के, हिंदू धर्म से थे। आतंकी आते हैं, धर्म पूछते हैं, कलमा पढ़ने के लिए पूछते हैं और उसके बाद मार देते हैं। तो अब आप समझिए कि जिसके साथ घटना हुई होगी, जिन्होंने बाप अपने पिता को खोया, बेटा को खोया, माँ को खोया, उनके सीने पे कितना दर्द और तकलीफ होगा। देखिए, सबसे पहले राजनीति नहीं करिएगा, आज राजनीति की बात करने में नहीं आया हूं। नहीं, देखिए आज कोई भी राजनीति की बात नहीं। सबसे पहले कि इन तमाम घटनाओं में जिनकी जाने गई है, मैं उनकी पवित्र आत्मा को नमन करता हूं और उनके स्वजनों को बस हिम्मत प्रदान करें ईश्वर, इसी की प्रार्थना करता हूं। क्योंकि ये दर्दनाक भयावह जो दृश्य हम लोग टीवी के माध्यम से, आप ही लोग के माध्यम से देखे, ये कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई की बात नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की बात है। और
इस प्रकार की घटना ये हमें बताती है कि किस प्रकार हमारे देश की जो सरहद है वो कमज़ोर हो चुकी है। ये जो 56 इंच के सीना वाले जो लोग दंभ भरा करते थे कि देश के वो चौकीदार हैं, अब तो कहना पड़ेगा ना कि चौकीदार सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ये लोग जो हिंदू हिंदू की बात पे तमाम लोगों को बरगला करके झांसा में डाल करके उनका जो वोट लेने का काम करते हैं, आज उन्हीं की तो सरकार है ना। फिर ये कैसे संभव हुआ? फिर ये कैसे संभव कैसे हुआ? क्या वो 56 इंच का सीना सिकुड़ गया? क्या वो राजनीति के चाणक्य खुद को कहलाने वाले अमित शाह जी की बुद्धि फेल हो गई? क्या अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा? क्या वो जो तीव्रता जो होती थी नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ में, भाषणों में, जैसे लगता था कि भाषण के दौरान ही वो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, क्या उनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे? क्या उनकी भुजाओं में वो ताकत नहीं रही? अगर नहीं रही तो फिर ऐसे अपंग व्यक्ति को देश की सत्ता पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये हिंदुस्तानी बार बार शर्मिंदगी झेल रहे हैं, ये बर्दाश्त हिंदुस्तान के लोग नहीं कर सकते। आप चाहे पश्चिम बंगाल की बात कीजिए या देश के किसी भी कोने की बात कीजिए, केंद्र की सत्ता में एनडीए काबिज है, बीजेपी काबिज है, फिर जवाब तो बीजेपी को देना होगा, जवाब तो बीजेपी को देना होगा। क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं ना, क्या यही हिंदू राष्ट्र बनने की बात करते हैं? आप यही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले एक बाबा घूमते फिरते हैं ढोंगी महाराज, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको पता नहीं चला था क्या? कुछ पता नहीं चला था? अरे आप तो पर्ची निकालते हैं ना, कुछ तो जानकारी आपको होना चाहिए था। शायद आप कुछ बोल देते तो हमारे जो भाई, जो माता बहन, जो भाजपा की गैर जिम्मेदाराना रवैया की सरकार के वजह से आज अपने परिवार से सदा सदा के लिए दूर हो गए, हम सब के बीच से सदा सदा के लिए दूर हो गए। राजनीति हम कर रहे हैं। आतंकियों को कुछ बोलिएगा? आतंकियों को जाकर घर, अरे तो घर पे चढ़ करके कौन मारेगा? कौन मारेगा? सरकार परमिशन देगी तब ना, सरकार परमिशन देगी तबे ना घर पे चढ़ करके। हमारे जो जवान हैं वो सशक्त हैं, हमारे देश के जवान के बाजुओं में आज भी वो ताकत है, लेकिन हमारे देश के जवानों के मनोबल को ये भाजपा सरकार ने कमजोर कर दिया है, तोड़ दिया है। तो सरकार से सवाल पूछेंगे ना। अगर हमारे देश के जवान अगर स्वयं फैसला लेकर के अगर जाते हैं तो उन पे कार्रवाई कर देंगे ये लोग। तो सवाल तो हम सरकार से पूछेंगे। मुर्शिदाबाद में भी जो विगत कुछ दिनों पूर्व, कुछ महीने पहले जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, उस पे आप कुछ नहीं बोलिएगा? नहीं, हम तो पूरे ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा ना, आखिर वो क्या कर रही है? नहीं, आप गोदी मीडिया की तरह बात क्यों कर रहे हैं? आप गोदी मीडिया की बात नहीं करते, आप हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं करते? हम सबकी बात करते हैं। तो सबकी बात कीजिए ना। हम गोदी मीडिया नहीं है। हाँ, तो सबकी बात कीजिए ना। हाँ, तो सबकी बात कीजिए। नहीं, सबकी बात आप कीजिए। अगर कल आतंकी हमले में अगर 25 लोगों से अधिक लोगों की जान गई है तो भाजपा सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा में बड़ी चूक है। पुलवामा घटना हो या कोई भी घटना हो, अगर ये घटना बिहार में घटेगी, पश्चिम बंगाल में घटेगी, अगर किसी भी धर्म के साथ अत्याचार होगा तो हम सवाल पूछेंगे ही। ममता बनर्जी के शासनकाल में भी जो मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंसा हुआ, तो हम उसको लेकर भी सवाल दे रहे हैं और आपको जो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पत्रकार महोदय,
जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां भाजपा समर्थित एनडीए की सरकार है, वहां पे बाहरी आतंकवादी भी घुस रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, और आंतरिक आतंकवादी भी घुसे हुए हैं और मार रहे हैं लोगों को। ये भाजपा की सरकार देश के लिए विनाशकारी सरकार है। ये देश के लोगों को बर्बाद कर रही है, देश के लोगों का खून चूस रही है। अब तो देश के लोग ये भी कह रहे हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाए, अगर सरकार से नहीं हो रहा है तो हम लोग को भेजिए, जाने को तैयार हैं। नहीं नहीं लोग बोल नहीं, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो भी होगा, पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो चाहे अफगानिस्तान हो, कोई हो, जो हमारे देश के खिलाफ जो गलत नजरों से देखेगा उसका आंख निकालने का ताकत रखते हैं। लेकिन 56 इंच वाले लोगों को भी हम चाहते हैं कि साथ में चलें। 56 इंच वाले लोग, देखते हैं कि उनकी भुजाओं में कितनी ताकत है, उनके सीने में कितनी ताकत है, उनका सही में 56 गोली खाने को तैयार हैं हम अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। आखिर आपको नहीं लगता है कि जिनकी हैसियत नहीं है, जिनकी औकात नहीं है, तिरपाल उड़ने का भी औकात नहीं है, और जब बंटवारा हो रहा था तो तिरपाल के लिए भी 65 करोड़ रुपया ये निकम्मा लोग की पूरा देश लिया था। हम तो गाली शब्दों का प्रयोग नहीं करते संतोष जी, लेकिन आज करना भी पड़ रहा है, ठीक है। तो जिनकी खाने की हैसियत नहीं है वो भी भारत को आंख दिखा रहा है, क्योंकि जान गए हैं ना वो लोग कि भारत की सत्ता पे निकम्मे नेता लोग बैठे हुए हैं। वो जान गए हैं लोग कि बीजेपी की सरकार है, सरहद कमजोर है, घुस जाओ। वो लोग जान गए हैं संसद भवन पे हमला कब हुआ, बीजेपी की सरकार थी। पुलवामा हमला कब हुआ, बीजेपी की सरकार थी। आप तमाम घटनाओं को आप श्रृंखलाबद्ध आप देख लीजिए। जब जब बीजेपी की सरकार देश की सत्ता पे काबिज हुई है, तब तब हमारे देश की सरहद कमजोर हुई है, हमारे जवानों का मनोबल गिरा है, जवानों का आत्मबल गिरा है, जवानों का आत्मविश्वास गिरा है, बीजेपी की सरकार के वजह से, बीजेपी की निकम्मी सरकार की वजह से। अगर यहां बीजेपी की चूक है, बीजेपी से सवाल किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ही वर्तमान सरकार है। 2014, 2019, 2024 ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का। मोदी जी विदेश दौरे पे भारत लौट गए, गृह मंत्री अमित शाह जी भी तुरंत पहुंचे। तो ये तो घटना हुई, सवाल पूछना लाजमी है और सवाल पूछा जाएगा। और जहां भी जो नेता अगर निकम्मा निकलेगा उसके खिलाफ बोला भी जाएगा, वो 56 इंच वाला हो या 72 इंच वाला हो या कोई भी हो। लेकिन जो बंगाल में हुआ, ये ममता बनर्जी की चाहे देश के किसी भी हिस्से में नहीं, फिर आप ममता बनर्जी पे नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। क्या बंगाल देश से बाहर है? नहीं, बंगाल देश से बाहर है तो वहां पर अत्याचार हुआ। तो हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं आपको, आप क्यों ममता बनर्जी को घसीट रही हैं? क्यों आप तेजस्वी यादव जी को घसीट रहे हैं? नहीं, जहां हिंदुओं पर अत्याचार होगा बोलेंगे नहीं। फिर पत्रकार महोदय, फिर आप बांट दिए ना देश को, फिर देश को बांट दिए ना। बांट नहीं रहे। आप हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं करते? देशवासियों की बात क्यों नहीं करते? देशवासियों की ही बात कर रहे हैं। अरे आप हिंदुओं की बात करेंगे तो मुस्लिम हमारे भाई टूट जाएंगे, मुस्लिमों की बात करेंगे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सब टूट जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सुन लीजिए पहले आप। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी पे भी अगर तकलीफ पहुंचेगा तो मैं सवाल करूंगा ही, क्योंकि सभी धर्म जाति को मैं नहीं मानता, सबको समान मानता हूं, सबको हिंदुस्तानी नहीं, हाँ सबको मैं हिंदुस्तानी मानता हूं। लेकिन जहां पे अत्याचार होगा वहां पे सवाल पूछा ही जाएगा। वो सुन लीजिए, भाजपा हो, जेडी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, किसी की भी सरकार हो। लेकिन कल आप घटना के बारे में सुने होंगे कि आतंकी आते हैं, कलमा पढ़ने के लिए बोलते हैं और उसके बाद उनसे नाम पूछते हैं और उनको गोली मार दिया जाता है, धर्म पूछा जाता है। और एक बात और जान लीजिए कि वैसे लोग मारे गए जिनकी शादी 2 दिन 4 दिन पहले हुई थी, वो अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, किसी के पिता की मौत हो गई, किसी की माँ मर गई। अब आप समझिए कि अगर ये घटना अपनों के साथ हो तो कितना दर्द और तकलीफ रहेगा। आप ये बताइए ना, आप हमें ये बताइए कि वो लोग सरहद क्रॉस किए ना, अगर भाजपा के लोग इस बात को पूरी पुख्ता तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए थे, कि अमेरिका से आए थे, कि चाइना से आए थे, जो भी ठीक है, वो भाजपा के लोग थोड़े मारे हैं,
भाजपा के लोग थोड़े मारे हैं, वो हमारे जवानों का पराक्रम है। जवाब दिया उसके लिए हमारे जवानों को शाबाशी देनी चाहिए। भाजपा के नेताओं को थोड़ा शाबाशी देंगे हम। वो तो हमारे जवानों की बहादुरी थी कि 2 आतंकियों को मार गिराया। हिसाब एक एक का होना चाहिए। तो ये भाजपाइयों से पूछिए ना। मैं तो पूछना चाहता हूं मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, मैं पूछना चाहता हूं रक्षा मंत्री जी से कि क्या कर रहे हैं आप? देश नहीं संभल रहे आपसे, तो आप इस्तीफा दीजिए ना। नैतिकता का परिचय दीजिए ना। नैतिकता का परिचय देते हुए आप इस्तीफा दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपसे नहीं संभल रहा देश नहीं संभल रहा आपसे। देश की सत्ता आप छोड़ दीजिए। देशभक्त है ना, देशवासियों से प्रेम तो होगा ही आपको ना। क्यों सत्ता के पीछे पड़े हुए हैं? है बहुत लोग देश को संभालने वाले। छोड़ दीजिए आप देश को, देश की सत्ता को छोड़ दीजिए। चलिए 56 इंच का सीना है ना, चलिए मेरे साथ, चलिए। आतंकियों से हम लोहा लेने को तैयार हैं, चलिए लड़ने को हम तैयार हैं, लेकिन आपको भी साथ चलना होगा, क्योंकि आप झूठ मूठ के बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है। देश को गुमराह करते हैं आप। बहुत गलत बात है ये सब। और एक जाते जाते एक आखिरी सवाल है। आपको बता दें संतोष जी, मणिपुर में भाजपा की सरकार थी जब ये घटना हुई थी, आपको भी पता होगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमने मणिपुर को लेकर भी सवाल उठाया। भाजपा की सरकार केंद्र में है। जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई उसको लेकर भी भाजपा से हमने सवाल पूछा कि आखिर सुरक्षा में बड़ी चूक कैसे हो गई। अगर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई उस पर भी हमने सवाल पूछा ममता बनर्जी से। तो हम हमारे नहीं तो हम किसी के रहमो करम पे नहीं पल रहे हैं संतोष रेणु जी। जहां पे सुन लीजिए, पूरे देश में अगर कहीं तकलीफ में कोई आए, हिंदुस्तान के जो लोग किसी भी धर्म के हो, सरकार जिनकी रहेगी, सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि ये हमारे देशवासी के साथ। अगर देखिए, पत्रकारों को डर तो लगता है भाई, भाजपा से पत्रकारों को डर लगता है। आप बार बार हिंदुस्तानी नहीं कह करके आप किसी एक कौम का बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, सभी जाति का बात होगा, है ना? सभी जाति का बात, सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान हो। पश्चिम बंगाल में पार्टिकुलर एक धर्म के व्यक्ति हिंदुस्तानियों पे अत्याचार किए तो सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? नहीं। आप ये बताइए ना, ममता बनर्जी क्या कर रही है? आप ये बताइए ना कि आरा में जो घटना हुआ, उसको मारने वाला कौन था? उस घटना को अंजाम देने कोई भी रहे, गिरफ्तारी होगी नहीं, बल्कि जब पिछड़ों का एनकाउंटर होता है, दलितों का एनकाउंटर होता है, जब मान लीजिए राजनीति आप लोग करिए। नहीं, राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति नहीं, हम यही तो कर रहे, हम यही कर रहे हैं। ये जो पत्रकार महोदय है, नहीं, ये पत्रकार महोदय जो है ना, ये पत्रकार महोदय लोग भाजपा से डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं, हम जानते हैं। आप लोग डरे हुए हैं। आप लोग पत्रकार महोदय, किसी आज तक एबीपी न्यूज जितना भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कोई दिखा दे, कोई बोल रहा है क्या कि आरा में जो घटना हुई उस पे एनकाउंटर भी होना चाहिए? एनकाउंटर किसका होगा? अगर कोई भाजपा के नेता का बात आया था मारने वाले में, हाँ, तो भाजपा के नेता नहीं होगा क्या? एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? मैं एनकाउंटर की मांग करता हूं। तो मैं सरकारी से तो कह रहा हूं, मैं सरकार से नहीं, मैं सरकार से ही पूछ रहा हूं। पत्रकार महोदय, राजद से खर्चा चल रहा है ना, जेडीयू से चल रहा है ना, भाजपा से चल रहा है। पत्रकार महोदय, ये चैनल किसी के रहमो करम पे चल रहा है। यही तो निष्पक्षता होनी चाहिए, यही आपकी गरिमा होनी चाहिए, यही स्वाभिमान होनी चाहिए। लेकिन देश को जब भी कुछ बातें होती है, भले ही यादव, मुसलमान, अति पिछड़ा, दलित का वोट चाहिए, भाजपा को हिंदू का वोट चाहिए, तो हिंदू ही यहाँ मर रहा है ना आपके अनुसार। आपके अनुसार तो फिर बीजेपी क्या कर रही है? तो जैसे बीजेपी जैसे मारा गया तो सवाल उठेगा। कोई भी जाति धर्म के लोग रहेंगे, सवाल उठाया जाएगा, और जो भी सत्ता में बैठे लोग रहेंगे उनसे सवाल पूछा जाएगा, चाहे कोई भी हो। जो भी मारने वाले लोग रहेंगे, कार्रवाई की जो आतंकवादी था, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमारे देश का दुश्मन था। आतंकवादी किसी भी धर्म का हो, उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। और जिस भी देश से आया होगा उस देश को नेस्तनाबूद करो। बिल्कुल। और संतोष जी, एक बात और कि जब हमने इस इंटरव्यू की शुरुआत की, मणिपुर, मुर्शिदाबाद और जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई, तीनों का जिक्र किया। ना हम किसी के सपोर्ट में है, ना किसी के खिलाफ में। जो गलत होगा उसके खिलाफ
आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी लोग विपक्ष में हैं और सवाल पूछना, सत्ता से बैठे लोगों से सवाल पूछना आपका भी फर्ज है। आपने भी काफी बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि जो भी पाकिस्तान रहेंगे उनसे हम भिड़ने को तैयार हैं। भिड़ने को तैयार हैं। जो भी आतंकी है, किसी भी देश का आतंकी है, चाहे देश से बाहर से आकर के जो देश है उसके बाद ही कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, देश से ऊपर कुछ नहीं है। देश मेरा सबसे पहले है, देश मेरी माँ है, देश मेरा बाप है, देश मेरा भाई है, मेरी बहन है, देश मेरा ऑक्सीजन है, देश मेरा भोजन है, देश मेरा मान सम्मान स्वाभिमान है। उससे बढ़ करके क्या है? चलिए सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे, और जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद हो, मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटना हुई जिसमें 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई, ये घटना काफी दुखद है। और सीधे तौर पे सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किया जाएगा कि आखिर जब आप चौकीदार थे तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, और जिन आतंकियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसे उन लोगों ने हमारे देश के लोगों के साथ व्यवहार किया। और बात अगर किसी भी सरकार की होगी, वो कोई भी राज्य होगा, अगर किसी भी देशवासी के साथ, किसी भी धर्म के साथ, वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग रहेंगे और सत्ता में बैठे कोई भी लोग रहेंगे तो सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा फर्ज है। इस घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। देश इस्तीफा मांगता है उनसे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।